हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का कैपेसिटर के इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 के अंदर। तो बेटा हम लोगों ने कैपेसिटर के अंदर कई सारी धमाकेदार चीज़ें पहले पढ़ी है और आप लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हम लोग कर रहे थे। तो कैपेसिटर्स के अंदर ही व्हीटस्टोन ब्रिज नाम की चीज़ें भी आती है, तो उस टाइप के सवाल भी हम लोग 2-4 देख लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे व्हीटस्टोन नाम की चीज़ें भी आती हैं। तो देखिए आप लोग किस प्रकार से मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको एक कैप सिस्टम दे रखा है, उसमें आपको कुछ इस प्रकार की चीज दे रखी है ना। देखिए ध्यान से, आप ऐसे कुछ दे रखा है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज नाम की चीज के अंदर। तो बेटा अगर हम लोग ऐसे मान लेंगे, अगर हम लोग ऐसे ले लेते हैं इसको, जैसे मान लीजिए ये भी सी है, 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 और ये ए है और ये भी बी है। तो मुझे ए और बी के बीच में क्या चाहिए? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो सी ए बी कितना हो जाएगा? सी ए बी हो जाएगा। देखो आप चाहो तो अगर ये रेशियो बराबर है ना, तो आप चाहो तो बीच वाला उड़ा सकते हो। अगर आप बीच वाला उड़ा दोगे, वही सिमेट्रिक टाइप की चीजें यहाँ पे वैलिड होती है, तो आप बीच वाला चाहें तो उड़ा सकते हैं। अगर उड़ा देंगे तो ऊपर 2 बचेंगे, नीचे 2 बचेंगे। तो सिस्टम कैसा बचेगा? ऊपर ऐसा बचेगा और ऐसा बचेगा, सिमिलरली ऐसा बचेगा और ऐसा बचेगा। अबे आ रहा है ना? तो इस प्रकार से अपन इसको ले सकते हैं। तो यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी और यहाँ भी सी। तो बेटा दोनों मिला के कितना हो जाएगा? ये सी और सी, C/2, सी और सी, C/2, और C/2 और C/2 पैरेलल में है तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, तो आंसर आएगा सी। अबे सही है ना? आंसर कितना आएगा? सी के बराबर आ जाएगा भैया। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ भाई, तो बेटा एक सवाल अपन इसमें और लेते हैं इसी प्रकार के कॉम्बिनेशन के अंदर। जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिया है एक कैपेसिटर C, ये भी C, ठीक है। यहां हमने ले लिया है एक कैपेसिटर और 2C, फिर इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया है और इस पॉइंट का नाम रख दिया है B, इसका नाम रख दिया है A। पूछा गया है व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहेगा। तो सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे? इसको B मान लेंगे। बेटा तुम भी कर सकते हो, पर ध्यान सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ, बड़ा लल्लू सवाल है। तो यहाँ भी A B और यहाँ पे B, क्योंकि अगर ये B है तो दोनों जगह B आएगा। अब हो क्या रहा है? ये A है, तो भैया सबसे पहले डायग्राम बनाइए A और B, और तो कोई पॉइंट है ही नहीं। नहीं है सर, तो A और B के बीच में एक कैपेसिटर, फिर A और B के बीच में एक और कैपेसिटर, फिर B और B के बीच में एक कैपेसिटर है, लेकिन B और B तो एक ही पॉइंट है। तो इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ A और B के बीच में बात करनी है। ये C अगर होगा, ये C होगा, दोनों पैरेलल में हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, आंसर हो जाएगा 2C। अब सही है ना? तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे एक और धमाकेदार चीज पे चलते हैं। हाँ जी, तो बेटा अब अपन बनाने वाले हैं बॉक्स, जो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी सिखाया था, बट मैं आपको जल्दी से यहाँ दोबारा सिखा देता हूँ। मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा आपको यहाँ पे, कोई अपन को लॉन्ग मेथड में नहीं जाना। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ कि बॉक्स की क्वेश्चंस को अपन किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। जल्दी सुनिए आप यहाँ पे। जैसे मान लीजिए पहले बॉक्स बनाते हैं अपन। हाँ जी, तो बेटा बॉक्स अपन ने बनाया एक कैपेसिटर्स का। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे बहुत सारे कैपेसिटर ले लिए, ठीक है। और फिर इस प्रकार से अपन यहां पे ले लेंगे, ऐसे अपन ले लेंगे बॉक्स को। फिर हम क्या करेंगे? यहां पे लेंगे एक और, ले लेंगे एक और, इसे चिपका देंगे, एक और चिपका देंगे, एक और चिपका देंगे। आई मेरी बात समझ में? बेटा इनके बीच में भी ले लीजिए, इनके बीच में भी आप कैपेसिटर को ले लीजिए, ऐसे ऐसे रख दीजिए। लो भैया बहुत सारे कैपेसिटर लगा दिए अपन ने यहाँ पे, बहुत सारे। हर एक के बीच में एक कैपेसिटर लगा होना चाहिए, हर एक के बीच में। जितनी भी लाइन्स आपको दिख रही है, हर लाइन पे एक कैपेसिटर
होना चाहिए। आई थिंक मैंने डायग्राम लगभग पूरा बना दिया है ना। कितने कैपेसिटर होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो चुके हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेट है। हाँ 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 हाँ, डायग्राम तो वाहियात सा बना है, पर ठीक है, फिर भी अपन मान सकते हैं इसको ऐसा कि यहाँ पे हम लोग 12 कैपेसिटर को सिस्टम बना लेंगे। बेटा ए पॉइंट अपन मान लिया है, बी पॉइंट मान लिया है, सी और डी मान लिया है, उसके बाद ई एफ जी और एच, ये अपन यहाँ पे पॉइंट मान लिए हैं, है ना। और ये जो अपन ने पिछली बार भी एनिमेशन देखा था करंट में, आपको दोबारा दिखाई दे रहा है। एच क्या हो जाएगा? ए बी, फिर से दिख रहा है आपको एनिमेशन यहाँ पे वो सेम वाला ही। और एच क्या हो जाएगा? बी सी। सिमिलरली और एच क्या हो जाएंगे? डी सी। देखिए और भी एच आप यहाँ पे देख सकते हो। सिमिलरली अगर मान लीजिए फेस डायग्राम की अपन बात करते हैं तो ए और एफ के बीच में आपको यहाँ पे दिख रहा है साथ में। आई मेरी बात समझ में? तो आप ध्यान से देखिए, अगर जैसे मान लीजिए इस प्रकार से एक एज होता है, एक फेस होता है, एक बॉडी डायगोनल होता है। बेटा बॉडी कौन सा है? यहाँ पे ए से लेके जी के बीच में डायरेक्टली जो जा रहा है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ई एफ बी। ई एफ बी याद करने का तरीका, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स, याद रखना है इसको। अगर कैपेसिटर रजिस्टर्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ उल्टा होता है बेटा। अगर रजिस्टर का याद हो तो जस्ट उसका उल्टा कर दे, आंसर कैपेसिटर में आ जाएगा। अदरवाइज अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, आप यहां पे लिखिए 1 और 2, उसके बाद 3 1 2 1 2 ऐसे आपको लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे लेना है 3, यहां पे लेना है 4, उसके बाद यहां पे 5, यहां पे 6 और यहां 7। 1 2 3 4 5 6 7, अबे आ रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए सबके। एच के अबाउट ये हो जाएगा 12c/7, फेस डायगोनल के अबाउट 4c/3 और बॉडी के अबाउट 6c/5। तो आप इसको याद कर सकते हो। अगर रजिस्टर्स में होता, मैं लिख देता हूं जल्दी से, 4 रजिस्टर्स, ये किसके लिए है? कैपेसिटर्स के लिए। बेटा अगर रजिस्टर्स के लिए होता तो हम ऐसे लिखते, इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स, और गिनती ऐसे लिखते, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 आर आर आर। तो ये होता रजिस्टर्स के लिए, बट ये किसके लिए है? कैपेसिटर के लिए। 1 2 3 4 5 6 7, जस्ट इसका उल्टा करना है आपको। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा पूरा इसको छाप लीजिए आप लोग फटाफट से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, तो अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के अंदर। जैसे मान लीजिए अपन ने कैपेसिटर ऐसा माना है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया है और एक और यहाँ पे लगाया है इस प्रकार से, ठीक है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर एक कैपेसिटर माना है, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर माना है और यहाँ पर भी एक कैपेसिटर माना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा अपन यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स ऐसे लिए हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया। पूछा गया है कि बताइए ए और बी के बीच में क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से, फास्ट। बहुत ईजी है बेटा, कुछ भी नहीं है। हाँ जी, तो हमें क्या करना है, सब सीखे थे वैसे, वो अलग बात है। जब भी मैं ऐसा कुछ मेंशन नहीं करूं समझ जाना सबके सब सीखे हैं। तो अगर ये बी होगा तो ये पॉइंट भी बी होगा, ये पॉइंट भी बी होगा। अगर ये ए होगा तो ये भी ए होगा। अगर ये ए होगा तो ये कुछ नहीं होगा, ये एक्स होगा। अब ये भी एक्स होगा। अब ये एक्स होगा, ये बी होगा, तो इधर कूद नहीं सकते। इधर भी ब्रिज में कैपेसिटर है, इधर भी कैपेसिटर है, तो इसको वाई मान लो। अब सही है ना, हमेशा ऐसे करना होता है। तो करना क्या है, सारे पॉइंट लिखो भैया, ए और बी, एक्स और वाई। क्या बात है, ए और बी, एक्स और वाई।
तो a और x के बीच में कितना आएगा, a और x के बीच में एक यहाँ पे हम लोग लगा देंगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटर सॉरी। फिर आएगा y और x के बीच में लगा दीजिए भैया एक और, हमें सही है ना। उसके बाद a और y के बीच में लगा दीजिए भैया एक और, अब सही है। उसके बाद a और b के बीच में लगा दीजिए एक और, अभी लगाएंगे रुको, पहले x और b के बीच में ले लीजिए एक और। फिर उसके बाद x और y के बीच में अपन ले चुके हैं, y और b के बीच में ले लीजिए एक और, अबे सही है ना, पक्का ना। तो भैया यहां पे कितना आएगा, एक a और b के बीच में भी लेना है, दिख रहा है आपको सारे। तो यहां पे अपन लोग जैसे मान सकते हैं कि भैया अब ये बन चुका है एक व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का, बीच वाले को उड़ा देंगे। तो बेसिकली क्या बनेगा, c और c सीरीज में, तो कितना बनेगा c और c सीरीज में c/2। सिमिलरली इन दोनों का भी c/2, बेटा c/2 और c/2 c, और ये दोनों c दोनों मिला के c हो जाएगा, c और नीचे वाला कितना बनेगा c, तो आंसर विल बी 2c। अब सही है ना, मेरी बात ध्यान से दोबारा सुनिएगा, c c/2 c c/2 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 c और c 2c, आ रहा है ना समझ में, c और c सॉरी यहाँ पूरा c और नीचे वाला c 2c, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पैरेलल में है। तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके आगे नेक्स्ट सवाल पे आने वाला हूं, आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन अगला सवाल करेंगे। मैं एक काम करता हूं, सवाल बना देता हूं। सवाल देखिए आप लोग क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए बेटा, मान लीजिए कोई सवाल अपन लेते हैं इस प्रकार का, कोई बहुत खतरनाक सवाल तो नहीं ले रहे हैं अपन, बहुत लल्लू सवाल अपन ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए अपन ऐसे इनफाइनाइट कैपेसिटर्स का सवाल ले लिया, इनफाइनाइट कैपेसिटर्स का सवाल हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं, वो इनफाइनाइट तक चलेगा, ओ चलने दो चलने दो चलने दो, इनफाइनाइट तक चलने दो। भाई साहब मान लो इसको c का ये है 2c का, फिर c का, फिर है 2c का, फिर c का, फिर है 2c का, फिर c और फिर 2c, बोलो क्या बोलते हो, सही है कि नहीं है। इस पॉइंट को मान लिया अपन ने क्या, a पॉइंट, इसको मान लिया b पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट, इसको a पॉइंट इसको b पॉइंट, सारे अपन ऐसे ले लिए हैं, बहुत बढ़िया शानदार लग रहा है। ओहो, जैसे मान लीजिए a और b के बीच में x आता है ना, x सब मिला के x इनफाइनाइट है ना। तो भैया अगर तू ये इसको ध्यान से देखे तो भैया ये भी a और b जैसा ही लग रहा है, तो इनके बीच में भी x ही आएगा। तो कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा ऐसे, फिर मैं लिखूंगा ऐसे, फिर लिखूंगा ऐसे, इसको x मान लो, इसको 2c मान लो, इसको c मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, बोलो क्या बोलते हो। अबे आ रहा है ना बेटा, अगर मैं a और b के बीच में डायरेक्ट x मानता हूं तो ये भी जानता हूं कि x बराबर 2c और x का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, ये बनेगा 2cx मल्टीप्लाई में फिर डिवाइडेड बाय 2c प्लस x प्लस, आई मेरी बात समझ में। फिर आपस में पैरेलल में, तो आपस में पैरेलल में किसके बराबर ऐड होएगा, c के ऐड होएगा यहाँ पे, आई मेरी बात समझ में, 2cx अपॉन 2c प्लस x प्लस c, समझ में आ रहा है। नाउ इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए अपन यहां देखते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे क्या होएगा, x बराबर मैं लिख देता हूं यहाँ पे 2cx प्लस, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूं तो यह आएगा 2c स्क्वायर प्लस cx, गेटिंग माय पॉइंट, प्लस cx। उसके अलावा नीचे आएगा कितना 2c प्लस x, फिर ये इधर मल्टीप्लाई होएगा तो कितना बनेगा 2cx प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 2cx प्लस cx प्लस 2c स्क्वायर, गेटिंग माय पॉइंट। बेटा उड़ा दीजिए इसको, इससे उड़ा दीजिए, तो यहां क्या आएगा x स्क्वायर, इधर आएगा माइनस cx माइनस 2c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब सही है ना, पक्का ना। तो मैंने क्या करा है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, x स्क्वायर माइनस cx माइनस 2c स्क्वायर इक्वल्स टू 0।
बेटा इक्वेशन लगाइए सोल्व करने के लिए, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, वो अपन जो एक्स निकालने के लिए लगाते हैं। क्या लगाएंगे बेटा यहाँ पे, है ना, तो अपन यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, देखो पहली बात समझना है यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब याद है ना, पक्का है ना, तो भैया लगा दीजिए कितनी आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आएगी माइनस बी, तो हो जाएगा माइनस, यहाँ पे दे रखा है माइनस सी, बी की वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ होगा सी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, बेटा बी माइनस सी था उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो सी स्क्वायर आएगा माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू माइनस 2c स्क्वायर है, सी की वैल्यू माइनस 2c स्क्वायर, ऑलरेडी एक माइनस था तो प्लस हो गया, तो 4 इंटू 2 8c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब सही है ना बेटा, सोल्व करूंगा तो यहां से जो आगे अपन वैल्यू पाएंगे, देखो आगे जो वैल्यू पाएंगे यहां से वो कितनी पाएंगे, इसको सोल्व करने पे c स्क्वायर प्लस 8c स्क्वायर 9c स्क्वायर, तो x जो आएगा वो आएगा c प्लस माइनस 9c स्क्वायर मतलब 3c डिवाइडेड बाय 2, तो 3c प्लस c 4c डिवाइड बाय 2 इज, बेटा एक तो आएगा 2c और एक आएगा और करके माइनस 3c प्लस c माइनस 2c डिवाइड बाय 2, तो माइनस c। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है, क्यों, क्योंकि कैपेसिटर नेगेटिव तो होगा नहीं, कैपेसिटेंस नेगेटिव तो होगा नहीं, तो ये इसका आंसर है, सिंपल सा। कौन सी खतरनाक तोप उखाड़ने वाली चीज थी, लल्लू सी चीज थी। ये अपन ने किया यहाँ पे इनफाइनाइट रजिस्टर कैपेसिटर्स का, इनफाइनाइट कैपेसिटर्स का अपन और भी कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने को ये वाला क्वेश्चन करना है, उसके बाद फिर अपन देखते हैं जरूरत है कि नहीं है। जल्दी से इसको पूरा नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, तो बेटा इनफाइनाइट कैपेसिटर्स का आप लोग और भी कर सकते हो, चाहे तो आप मतलब कई प्रकार के सवाल बनते हैं। मैं आपको एक काम करूंगा, मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा प्रैक्टिस शीट के अंदर, नहीं तो आपको मॉड्यूल वगैरह के अंदर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब अपन इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो इस चैप्टर में कई प्रकार की और भी चीज़ें आती है, अपन उसको देख सकते हैं। देखो किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है वो कैपेसिटर्स बनाता है और वो 3 कैपेसिटर्स को ऐसे सीरीज में जोड़ता है। तो जब 3 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ के जब वो मार्केट में बेचने जाता है, तो जितनी प्राइस मांगता है उस प्राइस से सस्ते में उसको मार्केट में पहले से ही कस्टमर्स को दूसरे कैपेसिटर्स मिल रहे थे। तो उसका दिमाग खराब हो जाता है कि यार ये क्या हो गया यार, इतने बढ़िया कैपेसिटर बनाया मैंने, जो प्राइस बनती है वही मांगी, तो ये सामने वाला आदमी सस्ते में कैसे दे रहा है, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार की बातें जब होती है तो फिर वो सोचता है कि आखिर गड़बड़ क्या थी। फिर वो कुछ दिनों तक फिजिक्स पढ़ता है, तब उसको समझ में आती है कि ओह माय गॉड, प्रॉब्लम यहाँ थी। तो अगर अपन चाहें तो जरूरी नहीं है हम तीनों को अलग अलग प्लेट से बनाएं। तो यहाँ देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 प्लेटें जा रही थी, बट यहाँ 1 2 3 4 प्लेटों में काम हो गया, कॉस्टिंग इसकी भी कम हो गई। जब इसने दिमाग लगाया, फिजिक्स पढ़ी, तो पता पड़ा इसका माल भी सस्ता हो गया। अब माल आराम से बिकता था। जैसे मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, तो इसका भी ये C1 C2 और C3 ही होगा। तीनों है सीरीज में ही, तो जुड़ेंगे पक्का ऐसे ही। तीनों का मिला के C इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, 1/C1 1/C2 1/C3 होगा ऐसे ही। लेकिन अपन अगर चाहें तो ऐसा अलग अलग लगाने की जगह तीनों को साथ में लगा सकते हैं। क्या मेरी बात आपको क्लियर है, पक्का? तो आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर अपन, अभी आप लिख लेना इसको, मैं आपको 1-2 सवाल पर इसके ऊपर और करा देता हूँ। तो बेटा इस प्रकार के काफ़ी सारे सवाल एग्जाम्स में आते हैं। अब वो कैसे आते हैं मैं आपको एक एक करके खूब सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, बस आप देखते रहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ऐसा सिस्टम लिया है, उसमें हमने इस प्रकार से यहाँ पे 2 प्लेट्स ले ली है। इसका नाम रखा है हमने A और इसका नाम रखा है B, ठीक है। पूछा गया है A और B के बीच में कितने कैपेसिटर्स होंगे। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए
कि अगर ये B होगा कितने, मतलब कितना उसकी वैल्यू होगा कैपेसिटेंस की। तो अगर ये B होगा तो पूरा ये B, यहां पर भी बेटा B ही होगा। अबे आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो सबसे पहले इस सवालों को करने का एक ही तरीका है, जितने पॉइंट्स माने हैं सब लिख दो। ये A है, ये B है। अब A और B के बीच में एक आ रहा है, फिर A और B के बीच में एक और आ रहा है। इसका कैपेसिटेंस कितना आ रहा है? C। इसका भी C। और प्लेट की साइज वगैरह सब दे रखी होगी, सब बराबर है। C की बेसिकली वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओहो, तो भैया जी C अक्रॉस AB कितना आएगा? C अक्रॉस AB आएगा 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। आई मेरी बात समझ में? 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये आएगा इसका आंसर। आप इसको ऐसे कर सकते हो। ऐसे मैं आपको बहुत सारे सवाल कराने वाला हूं, पहले आप एक काम कीजिए, पूरा नोट डाउन कीजिए, फिर अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए फटाफट से, ठीक है? जल्दी से। हाँ भाई, तो बेटा इसके ऊपर अपन बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक सवाल दिया अभी, एक है ना, वैसा मैं आपको एक और दे देता हूं। जैसे मान लीजिए ये अपन ने ले लिया है यहां पर, इसको A बोल देंगे, इसको B बोल देंगे, ठीक है? जल्दी से बताइए C बिटवीन A एंड B, जल्दी से फास्ट। आप लोग इसको कीजिए, मैं आपके लिए एक और डायग्राम बना देता हूं, फटाफट से आप इसको कीजिए जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं बेटा। ओहो ओहो, जल्दी से। हाँ जी, A और B के बीच में रखना है अपने को, तो इसको मान लीजिए X, इसको भी मान लीजिए X। सबसे पहले डायग्राम चेंज कीजिए, इसमें मत करना कुछ भी। जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं, इसी में करने ले जाते हैं ना, पहले डायग्राम बना। जब तूने पॉइंट माने हैं तो उसका इस्तेमाल तो कर यार। तो A, B और X मान यहाँ पे लिख, यहाँ पे। अब A और X के बीच में एक कैपेसिटर है तो लिख दो, लो भैया। अब A और B के बीच में एक और कैपेसिटर है, लिख दो, लो भैया। अब B और X के बीच में एक और कैपेसिटर है, लिख दो, लो भैया। हो गया ना काम। तो ये क्या है, ये भी C का, ये भी C का, ये भी C का। अगर सब कुछ सब सेट है तो बढ़िया, बराबर है तो ना, वो अलग बात है। डिस्टेंस अपन ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो मैं आपको करके दिखा भी दूंगा एक आध सवाल में, बट अभी आपको सेम रखना है। तो सेम रखेगा अपन ने, तो C कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बेटा C और C का C/2 सीरीज में, और C/2 और C 3C/2, तो आंसर हो जाएगा 3C/2, 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, तो ये अपन कर सकते हैं आसानी से। जल्दी से लिखिए इसको बेटा। उसके बाद आपको ये वाला करना है, आपको टाइम मिल रहा है, जल्दी से ये वाला कीजिए। हाँ जी, तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये भी A और ये भी A, ये भी B। तो आपको क्या करना है, A और B के बीच में कैपेसिटर्स बनाने हैं। तो A और B के बीच में एक, फिर A और B के बीच में एक और, फिर A और B के बीच में एक और। आई मेरी बात समझ में? ये भी C, ये भी C और ये भी C। तीनों मिला के क्या बनेगा, मैं लिख देता हूं यहां पे, तीनों मिला के बनेगा 3C। खत्म। बाकी एप्सिलॉन नॉट A/D कर देना, कौन सी बड़ी बात है। अबे सही है ना, पक्का ना, तो लिख सकते हो आप इसको। तैयार हो जाइए, दिल थाम के बैठिए, आने वाला है आपके सामने जबरदस्त सवाल। ओहो, है ना? सुनिए ध्यान से, इसको अपन ले सकते हैं, इसको जैसे मान लीजिए, इसको अपन ने मान लिया A, इसको मान लिया B, यहां कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऐसे मान लिया अपन ने। अब भैया आपको ही करना है इसको, मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो है D, और ये भी है D, बट ये जो डिस्टेंस है ये है 2D, और ये जो डिस्टेंस है ये भी है 2D।
ठीक है, डायग्राम वो एकदम बराबर बना नहीं, पर आप समझ सकते हो। वो भी 2D, ये भी 2D, ये भी D, ये भी D। जल्दी से बताइए CAB, जल्दी से। हाँ जी, तो हमें करना है इनके बीच में, हम क्या करेंगे, देखो अगर ये A होगा ना तो ये वाला भी A होगा, अगर ये B होगा तो और कोई भी नहीं होगा, तो ये X तो मान सकते हैं अपन, तो ये X, तो ये भी X। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये X हो जाएगा, A और B के बीच में 1। सही बात है? हाँ सर, बात तो सही है। A और B के, B और X के बीच में 1, हाँ सर ये बात भी सही है। फिर A और X के बीच में 1, और फिर A और X के बीच में एक और। बेटा इतनी सहूलियत मिलेगी ना, शानदार, इससे बहुत सहूलियत मिलेगी तुमको सवालों को सोल्व करने में, बहुत ज्यादा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब बात यह है कि सर A और X के बीच वाला जो था उसका वैल्यू कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, और इस A और X के बीच वाला भी यही था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। सही है ना? फिर B और X के बीच में एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और फिर यहां पे भी A और B के बीच में भी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अबे सही है ना? अब दोनों आपस में पैरेलल में हैं, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D मिला के बन जाएंगे बेटा पैरेलल में एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। तो ये बचेगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दोनों मिला क्या बन जाएगा, दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स बचेंगे फिर सीरीज में, और एक बचेगा उसके साथ पैरेलल में। ये B है, ये A है, यहाँ वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यहाँ आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यहाँ आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अबे आ रहा है ना? इन दोनों को सीरीज में आपको लेना है, उसके बाद आपस में पैरेलल में जुड़ जाएंगे। आई समझ में? तो पूरा इसको छापिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे जल्दी से। हाँ जी, एक सवाल और देख लेते हैं बेटा इसके ऊपर अपन, देखिए ध्यान से, एक सवाल और ले लेते हैं इसके ऊपर ना, प्यारा सा सवाल अपन लेते हैं यहाँ पे, जल्दी से ले लेते हैं अपन एक और सवाल इसके ऊपर। एक अपन ने ऐसे लिया है, एक अपन ने ऐसे लिया है, फिर एक अपन ने ऐसे लिया है, समझ रहे मेरी बात को आप लोग, और एक अपन ने ऐसे लिया है। ये ले लिया अपन ने B, है ना, ये ले लिया अपन ने A। पूछा गया है A और B के बीच में कैपेसिटेंस कितना होगा। डायग्राम बनाइए बेटा फटाफट से, और आप ही सोल्व कीजिए, जल्दी से सोल्व कीजिए इसको। हाँ जी, तो ये X मान सकते हैं, अगर ये B होगा तो बेटा ये भी B होगा, अगर ये A होगा तो ये भी A होगा, और ये भी A होगा, और अगर ये होगा Y। सही बात है, सबके बीच की डिस्टेंस सेम मान लेते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे A, B, X और Y, खत्म बात। A और X के बीच में, सॉरी B और X के बीच में 1, फिर A और X के बीच में 1, फिर A और B के बीच में 1। अबे सही है ना? फिर B और Y के बीच में 1, फिर A और Y के बीच में 1। अबे कुछ भी नहीं था, ये तो आराम से हो गया। A और X के बीच में, सॉरी B और X के बीच में 1, फिर A और X के बीच में 1, फिर A और B के बीच में 1, अरे बोलना, फिर B और Y के बीच में 1, सिमिलरली A और Y के बीच में 1। बेटा C C C C, ये भी C, C C C बाय 2, C C C बाय 2, C बाय 2, C बाय 2, C, C C 2C। तो आंसर इज 2C। अबे आ रहा है ना, पक्का ना?
भाई साहब दोबारा ध्यान से सुनिए, सी 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 बाई टू, सी 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 बाई टू, सी बाई टू सी बाई टू सी, और सी 2c, खत्म बात। इसमें क्या था, आया कि नहीं आया? तो ये धमाकेदार सवाल भी अगर हो तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। बड़ा फटाफट से इसको लिखिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे जबरदस्त चीजों के अंदर। हाँ भाई, तो बेटा जब मैं आपके सामने सवाल लिए ना इस प्रकार के ये वाले, तो इसमें अपन कुछ और भी वैरायटीज को ले सकते हैं। तो मैं आपके सामने इसमें एक सवाल और लेता हूं जो थोड़ा सा उससे हम लोगों को टिपिकल पढ़ना चाहिए। बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा हल्का सा, है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं बट हल्का सा पढ़ना चाहिए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे इस प्रकार से एक सवाल बनाया। आई मेरी बात समझ में? तो इसका हमने नाम रख दिया ए, इसका हमने नाम रख दिया बी। अब हमें ए और बी के बीच में निकालना है। उससे पहले पहले हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए। जैसे ये अपन ने मान लिया है 2d, कितना मान लिया है 2d, ये हमने मान लिया है d। आई मेरी बात समझ में? ये भी हमने मान लिया है d। आई बात समझ में? बेटा इस सवाल में आपके सामने एक और चेंज कर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। इस सवाल में इसके अंदर हमने रख दिया है डाइलेक्ट्रिक। हो, इतना खतरनाक सर, क्या रख दिया यहाँ पे? डाइलेक्ट्रिक। ये जो डाइलेक्ट्रिक रखा है हम लोगों ने यहाँ पर, इसका भी कुछ k होगा, और इस k की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1.2। इसकी 1 है, इसकी 1.2 हो गई। आई मेरी बात समझ में? सिमिलरली हमने यहां पर भी क्या रख दिया? एक डाइलेक्ट्रिक। अगेन यहां एक डाइलेक्ट्रिक रख चुके हैं अपन लोग। बेटा जैसे ही डाइलेक्ट्रिक रखेंगे यहाँ पे अपन, इसका भी कुछ k होगा, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसका जो कुछ k होगा वो कर देते हैं अपन 1.8। सही है? तो 1.2, 1.8, बीच में d और यहाँ पे 2d, सब बढ़िया शानदार जबरदस्त। यहाँ पे a, यहाँ पे b अपन ने ले लिया है। इस पॉइंट का क्या नाम है? वी डोंट नो। तो इस पॉइंट का नाम रख लीजिए, इसका नाम रख लीजिए x। अबे सही है। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं करता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बेटा अपन a पॉइंट एक मान सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक b पॉइंट मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ये है एक b है। उसके अलावा एक x भी है, तो हमें वो भी रखना यहाँ पे पड़ेगा। फिर b, और अगर ये a है ना, तो ये वाला पॉइंट भी a होगा और ये वाला भी a होगा। सबसे पहले जो दो प्लेट से वो a और b वाली है, तो लगा दीजिए a और b के बीच में एक कैपेसिटर। सही बात है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? d है। वो d है, मैंने यहां मेंशन नहीं करा, पर वो है d, ठीक है। तो उससे कितनी आएगी कैपेसिटेंस की वैल्यू? देखो ये पहले वाला है, तो बेटा लिखते भी जाओ साथ साथ, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। सही बात है। साथ में इसका k कितना है? 1.2, तो यहां लगा दीजिए 1.2। 1.2। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा अगला आएगा a और x के बीच में, तो लगा दीजिए यहां पे a और x के बीच में एक और। सही है ना? और a और x के बीच में जो अगला लगा, इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 हो जाएगा, एयर है तो इसका आएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। अबे सही है। उसी प्रकार से जब अपन आगे बढ़ेंगे तो हमने अगला कौन सा पाया? अगर ये भी अगर मान लीजिए a है, ये b है, तो ये भी b हो जाएगा। सही है, क्योंकि ये कनेक्टेड है आपस में, ठीक है। दो हो चुके हैं। अब आएगा b और x के बीच में, तो बेटा b और x के बीच में ये वाला आ रहा है, b और x के बीच में। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.8 था, तो यहां पे आएगा 1.8 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। गेटिंग माय पॉइंट? इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। अब जो लास्ट वाला है वो अगेन a और b के बीच में है, तो a और b के बीच में मतलब अपन यहां से ले सकते हैं सर इस प्रकार से कुछ, और इसकी जो वैल्यू आएगी सर वो मैं इधर लिख देता हूं सर, वो आएगी एप्सिलॉन नॉट, बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है भैया, इनटू a अपॉन 2d। आया समझ में? तो बेटा फिर ये दो सीरीज में है, बाकी तीनों आपस में पैरेलल में है, तो हम इसको सोल्व करके लिख सकते हैं।
आई मेरी बात समझ में? आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, दो सीरीज में है, बाकी तीनों पैरेलल में आपस में। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे कर देता हूं इसको, देखिए कैसे मैं करूंगा इसको बेटा अपन ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसको आप मान लीजिए सी, कितना मान लीजिए सी। तो बेटा ये सी, ये 1.8 सी, ये 1.2 सी और वो बेचारा सी बाई 2। तो मैं लिख देता हूं यहां पे कितना, ये ए हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सी बाई 2 सर, यहां पे 2 है सर, तो एक की वैल्यू कितनी है सी और एक की वैल्यू कितनी है 1.8 सी डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 1.2 सी। तो लिख दीजिए यहां पे, अब सही है ना? तो यहां हो जाएगा 1.2 सी 1.8 सी, यहां पे हम लिख देंगे सी बाय 2। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का पहले सीरीज में करना है। तो कैसे करेंगे देखो मैं दोबारा बता देता हूं आपको यहां पे। तो बेटा सीरीज में इसका आएगा, इसको तो बेचारे को रख दो कितना 0.5 सी, इन दोनों का एक ही कर दो और इसका भी रख दो कितना 1.2 सी। अब सही है ना? इन दोनों का C और 1.8 सी, बेटा सोल्व करो, यहां लिखो इसका, यह आएगा 1.8 सी इंटू सी डिवाइडेड बाय 1.8 प्लस 1, तो यह जाएगा 2.8 सी। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, है ना? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, जो आइटम बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा सर 18 डिवाइड बाय 28। उसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो आएगा 9c बाय 14। तो आप यहां लिख दीजिए 9c बाय 14, ये 1.2 सी, ये हो जाएगा 0.5 सी। तो इन तीनों का जो आंसर आएगा फाइनली वो आएगा 0.5 सी प्लस 9c बाय 14 प्लस 1.2 सी। आई मेरी बात समझ में? और तीनों को आप लिख सकते हो C इक्विवेलेंट ऑफ द दिस सिस्टम, और C किसके बराबर है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो बेटा ये बहुत जो धमाकेदार सवाल इसके अंदर हो गया है, इससे ऊपर कुछ नहीं देंगे वो, इससे ऊपर वो कुछ नहीं देंगे आपको, है ना? ये बहुत जबरदस्त सवाल अपन ने यहाँ पे ले लिया है। अपन ने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक भी रख लिया, उसके अंदर भी डाइलेक्ट्रिक रख लिया, साइज भी ऊपर नीचे कर लिया हम लोगों ने। ऐसे और कर सकते हैं, चाहे तो लोग बाग यहाँ पे एक और लगा देंगे, क्या फर्क पड़ता है, एक्स आ जाएगा, और एक्स अगर आ चुका है तो वाई आ जाएगा, है ना? कुछ ना कुछ हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब इसको सोल्व अपन आसानी से कर सकते हैं। बस दो बातों का ध्यान रखना है, अगर सीरीज में है, क्योंकि इसका मैं समापन कर रहा हूं, किस बात का, कैपेसिटर का नहीं, ये कॉम्बिनेशन का। अब अपन चलेंगे ना, अब अपन चलने वाले इनको किसी बैटरी से कनेक्ट करेंगे, फिर अलग अलग प्लेट्स पे चार्ज निकालेंगे। तो बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत शॉर्ट तरीके से, लेकिन आपको यहाँ पे अभी सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अब अपन यहाँ पे इसको समाप्त करके अब अपन आगे बढ़ने वाले हैं। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पूरे को, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी से, है ना? फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा एक बहुत सिंपल सा सवाल मैं आपके सामने लेता हूं, बहुत सिंपल सवाल मैं आपके सामने ले रहा हूं। यहाँ पे अपने को इसी प्रकार से सब सवालों को सोल्व करना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे मैं बहुत सिंपल तरीके से लूंगा इस सवाल को। जैसे मान लीजिए कि हमको ऐसे बोला गया कि ये प्लेट थी, सबके बीच की डिस्टेंस सब बराबर थी, सब बढ़िया सेट था, कोई दिक्कत नहीं था, है ना? यहां से हम लोगों को इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। लो भैया, बैटरी जो थी वो V वोल्ट की थी। कितने वोल्ट की थी? V वोल्ट की। ठीक है, बैटरी V वोल्ट की थी, सब यहाँ पे शानदार था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो हम लोगों ने क्या करा कि हम लोग जानते हैं कि भैया V वोल्ट की थी, अब हमें निकालना है हर प्लेट पे चार्ज। अलग अलग नाम रख दो प्लेट्स के, मैं लिख देता हूं अलग अलग नाम। जैसे मान ले 1 2 3 4, पूछा गया है 1 के प्लेट पे कितना चार्ज है, 2 पर कितना है, 3 पर कितना है, 4 पर कितना है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो इस सवाल में आपसे। तो अपन इसको सोल्व करना सीखते हैं। तो मेरी बात ध्यान समझिएगा, मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा इसके अंदर किस प्रकार से करना है, पर आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अपन लेंगे यहाँ पे पिंक कलर, और यहाँ पे हम लगाएंगे x, और यहाँ लगाएंगे x। गेटिंग माय पॉइंट? बेटा सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 0 मानेंगे, इसको अपन ने 0 माना और यहाँ पे अपन ने v मान लिया। गेटिंग माय पॉइंट?
तो एक 0 हो गया तो एक प्लस v हो जाएगा, बाकी जो बचा हुआ उसको अपन x मान सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिए। देखो सबसे पहले एक v मानो, इधर 0 मानो, इधर x मानो, और v को बैटरी से कनेक्ट कर दो, तभी तो v और 0 आया। अब सही है ना, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो। अब क्या आएगा, v और x के बीच में एक कैपेसिटर है, हाँ सर। फिर v और 0 के बीच में एक और कैपेसिटर है, हाँ सर। फिर अपने पास x और 0 के बीच में भी एक और कैपेसिटर है, हाँ सर। अबे आ रहा है ना, इसकी वैल्यू भी c है, इसकी वैल्यू भी c है, इसकी वैल्यू भी c दे रखी है, तो हम ऐसा मान सकते हैं। अब सबसे पहले हमारा जो मुद्दा है वो है x निकालना। क्या है, x हमें समझ में आना चाहिए कितना होगा। बेटा कई प्रकार के तरीके होते हैं, मैं आपको दोबारा उसी नोडल पॉइंट्स पे ले जाना चाहता हूं जहां पे अपन लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट्स को एकदम हल्का बना दिया था, हलवा बना दिया था उसका, है ना। तो अपन उसी प्रकार से इसको दोबारा करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, अगर ऐसा x लिखा हुआ है ना तो आप x माइनस v लिख दो, इससे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस कैपेसिटर। आई मेरी बात में, मल्टीप्लाई बाय उसकी कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दो c, फिर आप कर दो x माइनस इधर भी 0 मल्टीप्लाई बाय c। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इनटू c क्या आता है, चार्ज। आई मेरी बात समझ में? सोच जब ये बैटरी नहीं होगी, जब ये बैटरी नहीं होगी, न्यू नहीं होगी, तब यहां पर चार्ज कितना होगा, अबे 0। जब ये बैटरी नहीं होगी तो चार्ज 0 होगा, जब ये बैटरी नहीं होगी तो चार्ज 0 होगा। आज ये बैटरी आ गई तो चार्ज हो गया x माइनस वी इंटू सी। सिमिलरली इस वाली प्लेट पे कितना होगा, x माइनस 0, अपन ने x को बड़ा माना है, x माइनस 0 इंटू सी। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि साहब ये वाला जो सिस्टम है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, बीच वाले की, इस पे चार्ज आएगा तो रीडिस्ट्रीब्यूट होएगा बस, लेकिन टोटल 0 ही रहेगा क्योंकि पहले 0 था। अबे आ रही है ना बात समझ में? इस पे टोटल क्या रहेगा, 0 ही रहेगा क्योंकि इनिशियल 0 था वहां पर। तो मैं क्या करूंगा यहां पे, यहां से मैं अब x निकाल लूंगा तो वैल्यू आएगी 2x बराबर v। तो व्हाट आई कैन राइट, x बराबर v बाय 2, x बराबर v बाय 2। गेटिंग माई पॉइंट? अब बेटा अपन इसी सवाल में इसको पूरे को सोल्व कर देंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, x आ चुका है v बाय 2। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक एक चीज इसी में सिखा दूंगा। v बाय 2, यहां पर भी x कितना आ चुका है, v बाय 2। अब आप डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, देखो सबसे ऊपर वाली जो प्लेट है ये वाली, इसका पोटेंशियल कितना है, v बाय 2। इसके जस्ट नीचे वाली का कितना है, v। तो बेटा डिफरेंस कितना आया, v माइनस v बाय 2 विच इज v बाय 2। तो व्हाट आई कैन राइट, प्लस माइनस v बाय 2। सर आपने नीचे वाले को प्लस क्यों लिया, क्योंकि बेटा ये हाई था वो लो था। अब सही है ना, तो प्लस माइनस v बाय 2। सिमिलरली अगर v है ये 0 है तो यहां आएगा ऊपर प्लस, नीचे माइनस, इधर v। अब सही है। अब इसको ध्यान से देखो, ये v बाय 2 ये 0, तो इसका मतलब ये प्लस और ये माइनस और ये v बाय 2। अब आ गया ना। तो भैया ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस आ चुके हैं। अब अगर इसका c है तो चार्ज कितना होएगा, देखो ध्यान से देखना, मैं चार्ज लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से आप देखिएगा, मैं चार्ज लिखने वाला हूं यहां पे आएगा बेटा माइनस CV बाय 2, यहां आएगा प्लस CV बाय 2। अबे आया ना। अबे डिफरेंस v बाय 2 है, अबे कैपेसिटेंस c होता है, अबे कैपेसिटेंस से जो डिफरेंस ही तो चार्ज होता है। अबे बोलना यार, और प्लस वाले पे प्लस आएगा, माइनस वाले पे माइनस आएगा। सिमिलरली इस पे ध्यान से देखिए, यहां आएगा प्लस CV, यहां आएगा माइनस CV। अबे सही है ना, अगला डायग्राम बड़ा बनाऊंगा मैं, इसको ध्यान से देख लो। लेकिन अब यहां आएगा प्लस CV बाय 2, यहां आएगा माइनस CV बाय 2। अबे आ गया ना। अब ध्यान से देखना, अब पूछा गया है कि भैया 2 प्लेट पे चार्ज कितना था, 1 प्लेट पे, सॉरी, बाहर 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा, बाहर तो 0 आना है। 1 पे टोटल चार्ज कितना था, माइनस CV बाय 2। याद रहना चाहिए तेरे को। पूछा गया 2 पे कितना चार्ज रहेगा सेकंड प्लेट पे, तो भाई साहब 2 पे रहेगा CV बाय 2 प्लस CV। अबे दोनों होएगा ना, उसके नीचे वाले पोर्शन पे और ऊपर वाले पोर्शन पे। फिर अगर मैं 3 पे बात करूं तो 3 पे कितना होएगा, माइनस CV बाय 2।
और सिमिलरली अगर मैं 4 पे बात करूं तो बेटा फोर्थ प्लेट पे कितना आएगा, CV/2। अबे अब तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, तुम चाहो जो निकाल लो। इसमें तुमसे पूछा जाए कि बताइए एनर्जी कितनी होगी 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो बेटा 2 और 3 के बीच में एनर्जी कितनी हो सकती है, हाफ C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इज V का स्क्वायर। तुमसे पूछ ले जाए बताइए एनर्जी कितनी होगी 1 और 2 के बीच में, तो तुम क्या बोलोगे, हाफ C और पोटेंशियल डिफरेंस इज V/2 का होल स्क्वायर। अबे आ रहा है ना, अबे आ रहा है कि नहीं आ रहा, पक्का ना, कौन सी बड़ी बात है भैया। यहीं पर अगर मान लीजिए मैं बोलूं आपको कि 3 और 4 के बीच में एनर्जी बताइए, तो इट विल बी हाफ C इंटू V/2 का होल स्क्वायर। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा इस सवाल को अपन ने इसी में सोल्व किया है। ऐसा नहीं है कि ऐसे सवाल मैं एक ही कराऊंगा, ऐसे मैं आपको भरपूर कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर इस प्रकार के भी काफी सारे सवाल होंगे, फिर और कुछ अच्छी वैरायटीज होगी, तो आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। और आज के लेक्चर को बेटा अपन यही समाप्त करते हैं, क्योंकि ये लेक्चर अभी बहुत लंबा चला जाएगा, वरना अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं तो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इस टाइप के बहुत सारे सवाल लेने वाला हूं। तो आप लोग सीखते रहिए, समझते रहिए, आते रहिए। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।